नमस्कार। तो कुछ टाइम पहले आपने एक लेटर देखा था जिसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाली वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसेस है, जो अपॉइंटमेंट देनी है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी गई थी। फर्दर ऑर्डर के लिए रिपोर्ट लगा दी गई थी क्योंकि कहा गया था कि कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अब कुछ चीज़ें भी चेंज हुई हैं, उनको भी देखेंगे और ये भी देखेंगे हम कि जो अभी कहा गया है सिलेक्शन प्रोसेस से रोक जो है वो हटा दी गई है। अपॉइंटमेंट जो मिलनी है वो अपॉइंटमेंट उनको मिल जाएगी और किस तरह के रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं वो सब चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज ही का ये लेटर है, जितनी भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें से जो है वो रोक हटा दी गई है। बस ये कहा गया है कि अब जो भी अपॉइंटमेंट होगी, जिसको भी अपॉइंटमेंट देनी है या फिर अब जो भी पोस्टें निकलेंगी वो नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो निकाली जाए। क्योंकि यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये डिसाइड किया गया है कि जो भी सिलेक्शन होगी, जो भी अपॉइंटमेंट दी जाएगी वो स्ट्रिक्टली जो है वो एज़ पर जो न्यू टर्म एंड कंडीशंस हैं, गाइडलाइंस हैं जो 14 मई को इशू की गई थी उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो दी जाए। ठीक है, ये कहा गया है यहाँ पर। और ये भी कहा गया है कि अब जो भी एडवर्टीजमेंट जो है वो आए, जो भी वैकेंसी जो है वो निकाली जाए, उनमें एज़ पर न्यू रूल्स जो हैं वो आए, ये भी यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिछले कल रूल्स बनाए गए थे वो क्या रूल्स हैं। इनकी जो पीडीएफ है वो मतलब जो ये कॉपीज़ हैं ये टेलीग्राम पर भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अपने टेलीग्राम से आप सर्च करेंगे @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। @allexam31 करके सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ एक चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो क्या हुई हैं। पहले होता था कॉन्ट्रैक्ट वाला हिसाब, अब जो है वो ट्रेनी पीरियड जो है वो रखा गया है। कैंडिडेट शैल बी एंगेज्ड एज अ ट्रेनी, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम होगा, जब वो भरेगा तो उससे उस टाइम जो है ये फॉर्म भराया जाएगा। कैंडिडेट जो होगा उसको जो है वो यहाँ पर उसकी सैलरी वगैरह का लिखा गया है कि 60% ऑफ द फर्स्ट सैल ऑफ द एप्लीकेबल लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स, पोस्ट के हिसाब से जो भी है वो सैलरी 60% के हिसाब से जो फर्स्ट सेल है उसके हिसाब से जो है वो मिलेगी। मतलब ये जब आप ज्वाइन करेंगे तब चीज़ें आपको समझ आएंगी। अब मेन चीज़ें जो यहाँ पर की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि सर्विस ऑफ द ट्रेनिंग विल बी गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के बेस पर वो होगी जो एनेक्सर ए का होगा। और इसमें कहा गया है कि उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं होता, अगर ये चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं तो उसको जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। एक ट्रेनी अगर सेटिस्फाई नहीं है टर्मिनेशन ऑर्डर से तो वो जो है वो फिर आगे चलकर जो है वो अथॉरिटी के साथ जो है वो अपील कर सकता है विद इन पीरियड ऑफ 45 डेज। एक बात ये कही गई है। और यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेनी एंगेज्ड विल बी एंटाइटल्ड 1 डे कैजुअल लीव, मतलब एक महीने में उसको एक कैजुअल लीव जो है वो मिलेगी। आफ्टर पुटिंग 10 डेज मेडिकल लीव, 10 दिनों की उसको मेडिकल लीव मिलेगी, 5 डे की उसको स्पेशल लीव जो है वो मिलेगी एक कैलेंडर ईयर में, मतलब एक साल में। मतलब 12 महीने होंगे तो 12 उसको कैजुअल लीवें मिल जाएंगी, 10 उसको मेडिकल लीव्स मिल जाएंगी और बाकी यहाँ पर 5 दिनों की स्पेशल लीव्स उसको मिल जाएंगी। अगर कोई फीमेल ट्रेनी है तो उसके 2 बच्चों से कम के बच्चे हैं अगर कोई, तो उसको मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा जैसे मिलता है 180 डेज़ की उसको जो है वो लीव मिल जाएगी। तो ये मैटरनिटी लीव का बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। बाकी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, ट्रेनी शैल नॉट बी एंटाइटल फॉर मेडिकल रीइंबर्समेंट और LTC वगैरह जो मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा जब तक वो ट्रेनिंग पीरियड पर होंगे। अगर अनऑथराइज्ड वे में एब्सेंस कर रहते हैं, मतलब वो बताए बिना छुट्टी पर रहते हैं, तब भी उनका टर्मिनेशन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, एक बात वो हो गई। चलो वो तो बेसिक जो रूल्स होते हैं सर्विस के वही हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होगा उसको मेडिकल वगैरह अपना सबमिट जो है वो कराना पड़ेगा। चलो वो भी होता ही था पहले, वो अब भी होगा ही। ठीक है, तो और ट्रेनी विल बी एंटाइटल टू TADA इफ़ रिक्वायर्ड, उसको TADA भी मिलेगा अगर वो टूर पर जाता है कहीं पर, वो भी चीज़ें मिलेंगी। और देखो ये कहा गया है कि ये जो कमेंसमेंट होगी, ये जो शुरुआत होगी, ये 20 फरवरी 2025 से जो है वो हो जाएगी। मतलब 20 फरवरी 2025 या उसके बाद कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो इसी बेसिस पर जो है वो होगी। देखो ऐसा किया क्यों गया है? किया इसलिए गया है क्योंकि कोर्ट में कुछ केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गए थे, ऐसे जो सीनियरिटी बेनिफिट जो है वो मांगते थे, तो इसलिए जो है ये किया गया है ताकि जो है वो चीज़ें जो है वो सरकार के ऊपर बर्डन ना डाल दें। हाँ, जब भी ट्रेनिंग पीरियड होगा तो कोई भी EPF, GPF या बीमा योजना लागू नहीं होगी, ये भी बात है एक। मेन तो रीज़न यही लगता है कि जो कोर्ट में केसेस हैं जो सीनियरिटी बेनिफिट मांगते हैं, वैसे केसेस और ज़्यादा ना आए, सरकार के ऊपर बर्डन ना पड़े, वही लगता है कि उसके पीछे ही ये रूल्स बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात कि अब जो स्टे है वो हट चुका है, मतलब जो एक तरह से रोक लगाई गई थी कि ये जो है वो अभी तक भर्तियाँ नहीं हो सकती, वो रोक हट गई है। अब भर्तियाँ हो पाएंगी और
होप करते हैं कि अब जल्दी ही जो है वो HPRC पब्लिक सर्विस कमीशन जो भर्तियां रुक गई थी वो भर्तियां भी जो है वो जल्दी ही आ जाए। अगर फर्दर कोई भी चेंज होता है, कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है तो हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म जो है वो करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट पर अभी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। दूसरा, इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर अपनी स्टडी को जो है वो एक प्रॉपर शेप भी जो है वो दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यही था इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।